नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज का पहला प्रश्न है, एनएचपीसी लिमिटेड इंडिया में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम लाल को। हमारा आंसर है उत्तम लाल। उत्तम लाल को एनएचपीसी लिमिटेड इंडिया में निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, 14 जून 2023 को पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पर किया गया? अमेरिका में किया गया। हमारा आंसर रहेगा अमेरिका। अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा चक्रवात? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये हाल ही में चक्रवात चल रहा है, यानी गुजरात में ये घुस चुका है। हाल ही में कौन सा चक्रवात अरब सागर में सबसे लंबे जीवन वाला चक्रवात बना है? तो कौन सा चक्रवात है? बिपरजॉय। कौन सा है? बिपरजॉय चक्रवात है। ये कई दिनों से तबाही मचाए खड़ा है, यानी गुजरात में प्रवेश कर गया, महाराष्ट्र में भी प्रवेश कर चुका है और आज 16 जून है, राजस्थान के भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु इंडियन ऑयल कॉर्प ने लाजा जेट के साथ साझेदारी की है? तो कौन सा राज्य है जिसने विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु इंडियन ऑयल कॉर्प ने लाजा जेट के साथ साझेदारी की है? तो हरियाणा। हमारा आंसर कौन सा रहेगा? हरियाणा। हरियाणा हमारा उत्तर रहेगा। पांचवा प्रश्न है आज का, वर्ष 2023 के लिए सम्मानित गवर्नर ऑफ द ईयर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गवर्नर शक्तिकांत दास को किया गया है। इसको शक्तिकांत दास ये क्या है? गवर्नर है। इसको क्या है? गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। छठा प्रश्न है, कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? जर्मनी। हमारा आंसर रहेगा मित्रों जर्मनी। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। हमारा आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा दुग्ध योजना मिशन शुरू किया है। आठवां प्रश्न है, किसे हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया निदेशक बनाया गया है? यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है। हमारा आंसर है जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक बनाया गया है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हो चुका है। तो गीतांजलि अय्यर कौन थी? यानी वो एक एंकर थी। क्या थी? एंकर। हमारा आंसर है एंकर थी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का हाल ही में विमोचन हुआ है? तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये नालंदा, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है? तो ये अभय कुमार के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? अभय कुमार। हमारा आंसर रहेगा। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है? कौन सा देश है जो हाल ही क्रूड स्टील का दूसरा सबसे
बड़ा उत्पादक बना? तो इंडिया यानी भारत, हमारा आंसर रहेगा भारत। 16 जून का पहला प्रश्न था आज का हमारा, एनएचपीसी लिमिटेड इंडिया में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम लाल नियुक्त किया गया है। 14 जून 2023 को पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? अमेरिका में किया गया। हाल ही में कौन सा चक्रवात अरब सागर में सबसे लंबे जीवन वाला काल वाला चक्रवात बना है? बिपरजोई चक्रवात। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु इंडियन ऑयल कॉर्प ने लाला जेट के साथ साझेदारी की है? हरियाणा। वर्ष 2023 के लिए सम्मानित गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? शक्तिकांत दास गवर्नर को दिया गया है। कौन सा देश यूरोप में नाटो की अब तक के सबसे बड़े हवाई बहस की मेजबानी करेगा? जर्मनी करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है। गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है, वे एक एंकर थी। किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का हाल ही में विमोचन हुआ है? अजय कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है। कौन सा देश हाल ही में क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है? भारत बना। तो विद्यार्थियों बने रहें डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास होती है, यानी रोजाना आपको 11 या 12 या 10 प्रश्न आपको रोजाना करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलते हैं। आप इनका बार बार अध्ययन करें, आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में ये रामबाण साबित होगी। तो विद्यार्थियों बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज में आज दूसरा टेस्ट लेके आएंगे। तो विद्यार्थियों आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अगर राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी करना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों आप हम सुबह मिलेंगे, तब तक जय हिंद।